नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक महारैली का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप में से कौन कौन मुझे प्यार करता है। इस प्यार मोहब्बत के लिए शुक्रिया। कई साल बाद आज हम इस रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं, जहां आपसे 12 साल पहले करप्शन के खिलाफ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा कि 11 मई को देश की सुप्रीम अदालत ने दिल्ली के हक में फैसला दिया और 19 मई को अध्यादेश लाकर कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया गया। 75 साल में ऐसा पीएम आया है जो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही और हिटलरशाही कहते हैं, जबकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला है कि जनता सुप्रीम है, लेकिन मोदी जी का अध्यादेश कहता है कि दिल्ली की जनता सुप्रीम नहीं है, एलजी सुप्रीम है। आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित महारैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी वाले रोज मुझे गाली देते हैं, लेकिन मुझे अपने अपमान की कोई चिंता नहीं है। मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मगर इस बार इन्होंने आप लोगों का अपमान किया, इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस अध्यादेश को हम खारिज करवा कर रहेंगे। हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवा कर रहेंगे। पूरे देश में हम घूम रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। पूरे देश के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के लोगों के साथ हुआ है, जैसे दिल्ली में अध्यादेश लागू किया गया, कल यही अध्यादेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चैलेंज करते हुए आगे कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को मिलाकर मोदी जी को राज करते हुए 21 साल हो गए हैं और मुझे राज करते 8 साल हो गए हैं। केजरीवाल ने चैलेंज किया कि कोई भी मोदी जी के 21 साल और मेरे 8 साल की तुलना कर ले, देख ले किसने ज्यादा काम किया है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज रविवार 11 जून से एक नए सियासी अभियान की शुरुआत की है। इसे सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल नाम दिया गया। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का मॉडल कनॉट प्लेस पर रखा है और पार्टी के मुताबिक इस मॉडल को हर दिन अलग अलग जगह पर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, नेताओं की सीएम केजरीवाल के इस घर के मॉडल के साथ सेल्फी लेते हुए फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रविवार को रखे हुए इस घर के मॉडल के साथ अब लोग भी फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा के नए अभियान की शुरुआत के दौरान मौके पर मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए एक नए राजनीतिक अभियान की शुरुआत कर रही है। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल की महारैली पर भी निशाना साधा और कहा कि ये महारैली नहीं, भ्रष्टाचार को छुपाने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने कहा कि आज केजरीवाल को जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने जनता के पैसे अपने राजमहल बनवाने पर क्यों बर्बाद किए। केजरीवाल जनता को बताएं कि उन्होंने दिल्ली में नशे का जहर क्यों घोला। इतना ही नहीं, एक वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली बीजेपी ने ये भी लिखा कि आपकी महारैली महाफ्लॉप हो गई है। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने आज यूपी के गोंडा जिले में एक महारैली का आयोजन किया। बता दें, इस रैली का आयोजन ऐसे समय पर किया गया है जब महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और उन आरोपों की दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। वहीं रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कहा। गोंडा जिले में शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सांसद ने शायराना अंदाज में कहा कि कभी अश्क, कभी गम, तो कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कहकर मुझको याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत, अपनी दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में पंचायत चुनाव 8 जुलाई को एक ही चरण में होंगे और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। इस बीच खबर है कि विपक्ष द्वारा चुनाव की तारीख को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिस वजह से राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने 13 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बात की जानकारी कल 10 जून को अधिकारियों द्वारा दी गई। पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को मंगलवार 13 जून को मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। बैठक में राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। हम राजनीतिक दलों की शिकायतों और उनकी मांगों को भी सुनेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि नांदेड़ में दिए गए अमित भाई के 20 मिनट के भाषण में 7 मिनट की बातें बस उद्धव जी को लेकर ही कही गई थी।
इसका मतलब मातोश्री का भय अब भी बरकरार है। आज भी ठाकरे और शिवसेना का उनके दिल में भय है और ये भय अच्छा है। राउत ने आगे कहा कि उन्होंने तो शिवसेना में फूट डाली, नाम और धनुष बाण भी गद्दार गुट को फरेब करके दे दिया। इसके बावजूद उनके दिमाग में ठाकरे और शिवसेना का भय कायम है और यह डर अच्छा है। जो सवाल उन्होंने उद्धव ठाकरे से पूछा है, उन सवालों पर खुद भाजपा को चिंतन करने की आवश्यकता है, लेकिन वो खुद के बनाए जाल में खुद ही फंस चुके हैं। राउत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का भाषण आराम से बैठकर सुनिए, बेहद मनोरंजक है। अब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि ये भाजपा का महासंपर्क अभियान था या शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पर टीका टिप्पणी करने के लिए किया गया खास आयोजन। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।